आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आप सभी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलने वाली हैं। इसलिए समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज हम सभी पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7, जिसे ज्ञान विज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। उसका श्लोक नंबर 7, 8 और 9 चलिए पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 7। मतः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। इस श्लोक का अर्थ होगा, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। समस्त नाम रूपों में आत्मा के एकत्व को दर्शाने के लिए यहाँ भगवान कहते हैं कि वे इस जगत के अधिष्ठान हैं। वे सभी रूपों को इस प्रकार धारण करते हैं जैसे कंठाभरण में एक ही सूत्र सभी मणियों को पिरोए रहता है। यहाँ कंठाभरण का मतलब है गले का हार या कोई गहना। यह दृष्टांत अत्यंत सरगर्भित है। काव्य के सौंदर्य के साथ साथ उसमें दर्शन शास्त्र का गंभीर लाक्षणिक अर्थ भी निहित है। कंठाभरण में समस्त मणियाँ एक समान होते हुए दर्शनीय भी होते हैं, परंतु वे समस्त छोटी बड़ी मणियाँ जिसे एक सूत्र में पिरोई होती हैं, वह सूत्र हमें दृष्टिगोचर नहीं होता, तथापि उसके कारण ही वह माला शोभायमान होती है। इसी प्रकार मणि मोती जिस प्रकार पदार्थ से बने होते हैं वह उससे भिन्न होता है। जिस पदार्थ से सूत्र बना होता है वैसे ही यह जगत असंख्य नाम रूपों की एक वैचित्र्यपूर्ण सृष्टि है, जिसे इस पूर्ण रूप में एक परमार्थिक सत्य आत्म तत्व धारण किए रहता है। एक व्यक्ति विशेष में शरीर, मन और बुद्धि परस्पर भिन्न होते हुए भी एक साथ कार्य करते हैं और समवेत रूप में जीवन का संगीत निश्रित करते हैं। केवल यह आत्म तत्व ही इसका मूल कारण है। यह श्लोक ऐसा उदाहरण है जिसमें हमें महर्षि व्यास की काव्य एवं दर्शन की अपूर्व प्रतिभा के दर्शन होते हैं। यहाँ काव्य एवं दर्शन का सुंदर समन्वय हुआ है। किस प्रकार मुझ में यह जगत पिरोया हुआ है वह सुनो। श्लोक नंबर 8। रसः अहम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः क्षय पौरुषम नृषु। श्लोक का अर्थ होगा, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। श्लोक नंबर 9। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्च अस्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तप च अस्मि तपस्विषु। श्लोक का अर्थ होगा, मैं पृथ्वी में पवित्र यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन मात्राओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। इस श्लोक की व्याख्या होगी कि इस प्रकार परमात्मा रूपी सूत्र में नाम रूप में मणि पिरोकर सुंदर सृष्टि रूप कंठाभरण की निर्मित हुई है। इसका वर्णन इन 2 श्लोकों में किया गया है। इसके पूर्व भगवान ने यह कहा था कि परा और अपरा प्रकृतियों के द्वारा मैं ही जगत का कारण हूँ और मुझसे भिन्न किंचित मात्र कोई वस्तु नहीं है। वह सनातन तत्व क्या है जो सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी दृष्टिगोचर नहीं होता? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। किसी वस्तु का धर्म या स्वरूप वह है जो सदा एक समान बना रहता है और जिसके बिना उस वस्तु का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो सकता। यहाँ दिए दृष्टांत जल में रस, सूर्य
चंद्र में प्रकाश, समस्त वेदों में प्रणव, आकाश में शब्द, में पृथ्वी में पवित्र गंध, पुरुषों में पुरुषत्व एवं तपस्वियों में तप आदि ये सब दर्शाते हैं कि आत्मा ही वह तत्व है जिसके कारण इन वस्तुओं का अपना विशेष अस्तित्व होता है। संक्षेपतः आत्मा समस्त भूतों का जीवन है। भगवान श्री कृष्ण कुछ और उदाहरण देते हुए कहते हैं, आगे के श्लोकों को पढ़ने के लिए और आगे भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया यह जानने के लिए हम सभी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें और बने हमारे श्री गौरी गिरधर परिवार का एक हिस्सा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।